तो अगर आपसे भी घर पे परफेक्टली आइसक्रीम नहीं बनती, उसमें क्रिस्टल जम जाते हैं या फिर आइसक्रीम आपकी फ़ौरन से मेल्ट हो जाती है, तो बगैर किसी सीएमसी या फिर जीएमसी पाउडर के सिर्फ और सिर्फ घर में मौजूद एक चीज़ से किस तरह से आप ज़बरदस्त किस्म की कैरामल आइसक्रीम बना के तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप लोग परफेक्टली बगैर किसी कड़वाहट के कैरामल बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे कर लेते हैं रेसिपी का आगाज़। अच्छा, सबसे पहले कैरामल बनाने के लिए आपने क्या करना है, 2 घूंट यहाँ पे मैंने ले लिए थे पानी के, साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 1/4 कप मैंने यहाँ पे ले ली थी चीनी। चीनी को आपने पानी में अच्छा सा मेल्ट होने देना है। जैसे ही आप देखेंगे चीनी पानी में अच्छी सी मेल्ट हो गई है। अच्छा, नॉर्मली जब हम कैरामल बनाते हैं तो उसमें हम किसी तरह का पानी वगैरह शामिल नहीं करते, तो पानी आपने ज़रूर से शामिल करना है। इससे आपकी कैरामल जो है ये कड़वी नहीं होगी, एकदम ज़बरदस्त किस्म की बन के तैयार होगी, प्यारा सा कलर आएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे इसमें प्यारा सा हनी ब्राउन सा कलर आ गया। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेना है दूध। तो दूध यहाँ पे मैंने ले लिया था आधा लीटर, फुल क्रीमी गाढ़ा दूध आपने लेना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप दूध शामिल करेंगे आप देखेंगे आपकी कैरामल जो है कुछ इस तरह से कड़क सी, जैसे कैंडी वगैरह होती है ना, इस तरह से हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने चम्मच चलाते हुए बहुत ही ध्यान से आपने चम्मच चलाना है। अच्छा, रेसिपी देखने के दौरान एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था, घर में मौजूद एक चीज़ का इस्तेमाल करते हुए आपकी आइसक्रीम एकदम स्टेबल और ज़बरदस्त किस्म की बन के तैयार होगी, किसी तरह की क्रिस्टल नहीं बनेंगे, बर्फ़ नहीं जमेगी। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से दूध में शामिल कर लिया था 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। किसी तरह के लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। अब दूसरी तरफ दूध हमारा तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था, ताकि दूध ज़रा सा गाढ़ा हो जाए। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया था ये आपने शामिल कर लेना है। अब यहाँ पे मसलसल चम्मच चलाना है ताकि किसी तरह की गुठलियाँ, किसी तरह के लम्स बिल्कुल ना बने। एकदम हमारा यहाँ पे बैटर जो है कैरामल का एकदम स्मूथ और सिल्की बन के तैयार हो। अब इस पॉइंट पे आपने फ्लेवर देने के लिए 5 से 6 ड्रॉप्स आपने शामिल कर लेने हैं वनीला इसेंस के। वनीला इसेंस शामिल कर लेने के बाद आपने क्या करना है, 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद इसे पका लेना है। तो मुसलसल 4 से 5 मिनट पका लेने के बाद चूल्हा यहाँ पे मैंने बंद कर लिया था। अब आपने क्या करना है, इसे साइड पे रख लेना है ताकि ये अच्छा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब दूसरी तरफ यहाँ पे बारी आती है क्रीम की। तो व्हिपिंग क्रीम यहाँ पे मैंने ले ली थी, 1 कप आपने भर के लेनी है। अच्छी आपने चिल्ड क्रीम लेनी है, ठंडी क्रीम लेनी है। इस तरह से विस्कर की मदद से आपने मसलसल विस्क करते रहना है। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, इस आइसक्रीम की रेसिपी में किसी तरह के ब्लेंडर जार का या फिर बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब किसी भी मशीन का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, घर में मौजूद जो आम हमारी मिक्सिंग की चीज़ें वगैरह होती हैं, तो इससे मैंने ये आइसक्रीम बना के तैयार की थी। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मसलसल 4 से 5 मिनट आपने विस्कर को चलाते हुए इस तरह से क्रीम जो है ये बीट कर लेनी है। अब यहाँ पे बारी आती है कैरामल की। अच्छा, जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आ गई थी तो मैंने क्या किया था, इसे रख लिया था फ्रिज में। अब क्योंकि मैंने ओवरनाइट रखा था और नेक्स्ट डे मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी, तो ये कुछ इस तरह से जम चुकी थी। लेकिन आपने क्या करना है, बस ठंडा करके इसे शामिल कर लेना है। अब यहाँ पे आपने मसलसल इस तरह से विस्कर की मदद से इतना आपने विस्क करना है कि एक जान हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँ, आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। देखिए, रेसिपी कोई भी हो, कैसी भी हो, आप लोगों को कैसी लगती है, अच्छी या बुरी, आपने बताना ज़रूर है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, अच्छी सी मिक्सिंग यहाँ पे मैंने कर ली थी। अब यहाँ पे बारी आती है आइसक्रीम को फ्रीज़ करने की। तो फ्रीज़ करने के लिए आपने जिस भी बर्तन का सिलेक्ट करना है, कोशिश आपने करनी है बर्तन के ऊपर कवर जो है वो फिट होके आना चाहिए। अब यहाँ पे बारी आती है कैरामल सॉस की। तो कैरामल सॉस का बताते चलूँ, मैंने अपने चैनल पे आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की हुई है, जिस किसी ने नहीं देखा आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, जैसा कि आपने देखा चीनी का मैंने इसमें बहुत कम इस्तेमाल किया था। जैसे कि शुरू में हमने जो कैरामल बना के तैयार की थी, तो 1/4 कप मैंने चीनी शामिल कर ली थी। वो इसलिए क्योंकि लास्ट पे हमने इसमें कैरामल शामिल करने, तो कैरामल में काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, तो मीठे का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मतलब आपने इस तरह से मीठा शामिल करना है कि कैरामल शामिल कर लेने के बाद मीठा जो है ये स्टेबल हो जाए। तो तकरीबन 7 से 8 घंटे, मतलब ओवरनाइट रख लेने के बाद आप देखते हैं ज़बरदस्त किस्म की मुंह में घुल जाने वाली बगैर किसी क्रिस्टल के एकदम ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम आपकी खिदमत में हाजिर है। तो देर किस बात की, खाएं पिएं और मज़े करें। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।